इसका पहला कॉज जैसे हमने देखा, ये कम पानी पीना एक बहुत बड़ा कॉज होता है। इसके अलावा हमारे पास इसको अगर हम समझें तो इसका दूसरा कॉज जो आता है वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी आप जो खा रहे हो क्या वो उस तरीके से ब्रेक डाउन हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर सुमन है और मैं आपका स्वागत करती हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट, इलेक्ट्रो होम्योपैथ, सुजोग एंड एक्यूप्रैक्टिस प्रैक्टिशनर हूं। मुझे इस फील्ड में फ्रेंड्स 11 साल हो चुके हैं और इस 11 सालों के दौरान मैंने अलग अलग तरह की बीमारियों के पेशेंट ठीक करे हैं, जिनमें से आज हम बातचीत करने वाले हैं किडनी स्टोन के ऊपर। तो फ्रेंड्स, किडनी स्टोन को हम समझते हैं कि किडनी स्टोन क्या है। आज इस वीडियो में हम यही देखेंगे ये क्या है, क्या इसके कॉजेज़ हैं, क्या इसके साइन एंड सिम्टम्स है और क्या प्रिवेंटिव हम ले सकते हैं इसको ताकि हमें हमारी बॉडी में किडनी स्टोन ना बने, या अगर बन गया है तो क्या इसका हमारे पास ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो आज इन्हीं सब के बारे में हम डिटेल में सारा डिस्कस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस किडनी स्टोन को समझने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा ये जो किडनी किडनी यानी हमारा पूरा जो यूरिनरी ट्रैक्ट है, ये यूरिनरी ट्रैक्ट किन किन ऑर्गन से मिलके बना हुआ है। तो यूरिनरी ट्रैक्ट जो हमारा यूरिन का जो पूरा सिस्टम है, उसके अंदर दो बेसिकली हमारी किडनीज़ होती हैं, जो लेफ़्ट साइड पे एक होती है और एक राइट साइड पे एक किडनी होती है। इन दोनों किडनी में से हमारे एक एक पाइप निकलता है, जो यूरिन जो हमारी किडनी जो बना रही होती है वो यूरिन वहाँ से इन दोनों पाइप के थ्रू नीचे एक ब्लैडर में चला जाता है, जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। और वो दोनों पाइप जो किडनी से इसको अटैच करती हैं ब्लैडर को, उन्हें हम यूरेटर कहते हैं। अब ये जो ब्लैडर है, इस ब्लैडर में सारा यूरिन जितना भी हमारी किडनी बना रही होती है आके स्टोर होता रहता है, और जब ये 2/3 पार्ट में भर जाता है तो हमारे ब्रेन के थ्रू एक सिग्नल आता है जो हमें ये बताता है कि अब हमें यूरिन पास आउट करना चाहिए। और यूरिन पास आउट करने के लिए इसमें से एक और पाइप निकलता है जिसको हम यूरेथ्रा कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जो ये पूरा का पूरा हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट जो है, इसमें हमें कहीं पर भी स्टोन देखने को मिल सकता है, चाहे वो आपकी एक किडनी में हो या दोनों में हो, या एक यूरेटर में हो या दोनों में हो, या ब्लैडर में कहीं पर देखने को मिल सकता है। स्पेशली उनकी जो एंट्रीज़ और एग्ज़िट होते हैं इन पाइप के, वहाँ पर देखने को मिलता है, या फिर आपकी एग्ज़िट जो यूरेथ्रा है वहाँ पर। तो ये जहाँ पर स्टोन होता है, अगर किडनी में है या ब्लैडर में, यहाँ जो उसकी लोकेशन होती है जहाँ पर जो स्टोन होता है, उस हिसाब से उसका अलग अलग नाम रख दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हम यही समझेंगे। अब ये स्टोन जो मैंने बताया किसी भी पार्ट में बन रहे हैं, ये क्यों बन रहे हैं, इसको हम सबसे पहले यही समझेंगे कि ये स्टोन बन क्यों रहे हैं बॉडी में। तो आइए अब बात करते हैं किडनी स्टोन के साइज़ के ऊपर। किडनी स्टोन का जो साइज़ होता है वो 2 mm से लेकर 25 से 30 mm तक का हो सकता है। किडनी स्टोन जो होता है वो एक किडनी में आपको सिंगल स्टोन भी देखने को मिल सकता है या मल्टीपल स्टोन भी देखने को मिल सकते हैं। ये सिंगल किडनी में भी हो सकते हैं या दोनों किडनीज़ में एक साथ भी कभी कभी स्टोन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा किडनी स्टोन जो होता है वो बच्चों में भी देखने को मिलता है। 8-10 साल के बच्चों के अंदर भी ये देखने को मिल जाता है, यंग एज में भी देखने को मिलता है और ओल्ड एज में भी देखने को मिलता है। यानी इसके लिए एज कोई लिमिटेशन नहीं है, ये किसी भी एज ग्रुप में स्टोन बन सकता है आपकी बॉडी में। इसके अलावा ये देखा गया है कि जिन लोगों में स्टोन एक बार बन जाता है, उनके अंदर स्टोन बनने का बार बार में काफ़ी उसके चांसेस होते हैं कि उनकी बॉडी में बार बार स्टोन बनता है और उन्हें हर साल या दूसरे साल लेज़र थेरेपी के लिए जाना पड़ता है। तो इसके कॉजेज़ अब हम समझेंगे कि इसके कॉजेज़ क्या हैं, ये स्टोन बन क्यों रहा है हमारी बॉडी के अंदर। तो सबसे पहला कॉज इसका आता है कम पानी पीना। कम पानी पीने से होता क्या है, हमारा जो बॉडी का जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, जो हमारी किडनी जो हमारा खून साफ़ करती है, वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है, क्योंकि कम पानी पीने से हमारा ब्लड गाढ़ा हो जाता है, थिक हो जाता है, और उस गाढ़े ब्लड के अंदर जितने भी जो गंदगियाँ होती हैं, यानी जितने भी केमिकल वेस्ट हमारे हैं, या हमारे जो फूड सप्लीमेंट के वेस्ट हैं, या हमारी बॉडी जब डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उस दौरान पे जो हमारे केमिकल वेस्ट हमारी बॉडी में जो बन रहे होते हैं, वो उनकी जो अमाउंट ज़्यादा हो जाती है और पानी कम पीने की वजह से काफ़ी गाढ़ा हो जाता है।
जिसकी वजह से ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ये आपस में चिपकने लग जाते हैं और एक स्टोन का शेप ले लेते हैं, और फिल्ट्रेशन के दौरान ये चीज़ें हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकल पाती, किडनी में ही या फिर स्टोर हो जाती हैं, और ये जब साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाता है तो कई बार ये नीचे की तरफ अपने आप मूव कर जाती हैं। तो इसका पहला कॉज जैसे हमने देखा, ये कम पानी पीना एक बहुत बड़ा कॉज होता है। इसके अलावा हमारे पास इसको अगर हम समझें तो इसका दूसरा कॉज जो आता है वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी आप जो खा रहे हो क्या वो उस तरीके से ब्रेक डाउन हो रहा है, टूट रहा है, जिसमें जो आपकी बॉडी जिसे अपने लिए इस्तेमाल कर सके। अगर वो उस फॉर्म तक नहीं टूटेगा तो वो भी बॉडी के लिए एक तरह से वेस्ट ही है, जो हमारे ब्लड में घूमता रहता है, और पानी कम पीने के वजह से वो ब्लड गाढ़ा ऑलरेडी था, और फिर वो जाके फिर वही प्रोसेस होता है कि आपस में चिपकने लगते हैं और स्टोन बन जाता है। तो इसके अंदर देखिए, जैसे मैंने आपको अभी कॉज बताया कि एक तो कम पानी पी रहे हैं इसीलिए बन रहा है, तो आपको अपने पानी का इंटेक बहुत अच्छा बना के रखना है। दिन में 7 से 8 गिलास नॉर्मल पानी होता है, वैसे हर 10 किलो पर 1 लीटर पानी हम कहते हैं कि वो ज़रूर लेना चाहिए आपको। और गर्मियों के सीज़न में इस पानी को थोड़ा और बढ़ाइए, क्योंकि गर्मियों में पसीना बहुत आता है, पसीना ज़्यादा आने के वजह से भी ब्लड गाढ़ा हो जाता है, और उसके वजह से भी आपको ये चांसेस गर्मियों में ज़्यादा होते हैं कि स्टोन आपको बन सकता है। इसके अलावा दूसरा कॉज हमने जैसे देखा डाइजेशन, कि आप जो खा रहे हो वो पच नहीं रहा है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बॉडी को पचाने में मुश्किल हो सकती है या आप जिसके वजह से आपको ये स्टोन बनेगा। उसके अंदर सबसे पहला आता है प्रोटीन्स। कई लोग हाई प्रोटीन डाइट पर रहते हैं या बहुत ज़्यादा मांस मछली का सेवन करते हैं, उन लोगों के अंदर स्टोन बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि जो आपका प्रोटीन होता है वो उस लेवल पे ब्रेक डाउन नहीं होता, या ज़रूरत से ज़्यादा आप इंटेक कर रहे हो तो बॉडी में उसकी क्वांटिटी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है, तो यूरिया या अमीनो एसिड की फॉर्म में आके स्टोर होते हैं और स्टोन बना लेते हैं। तो आपको ऐसी कौन सी प्रोटीन वाली चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए या कम खानी चाहिए। उसके अंदर सबसे पहले आ गया एनिमल फूड्स, कि आपको मांस मच्छी अंडा दूध या दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ें, इन चीज़ों का सेवन अपने कम करें या इनकी क्वांटिटीज़ को इतना रखें, कम रखें अपने डाइट में कि ज़्यादा आपको ये स्टोन बनने के चांसेस ना रहें। इसके अलावा दूसरा आप देख सकते हैं नट्स देख सकते हैं। नट्स मतलब जैसे कैशू हो गया, बादाम हो गया, मूंगफली हो गई, ये आपको ये जब चीज़ें हैं ये भी इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाती हैं, तो इसके वजह से भी कई बार पेशेंट को स्टोन बन जाता है। इसके अलावा एक आपका चाय को आप थोड़ा अवॉइड करिए, क्योंकि चाय भी आपके डाइजेशन को कहीं ना कहीं सप्रेस कर देती है, और फिर वो भी आप जो खाओगे वो उस फॉर्म में डाइजेस्ट नहीं होगा। तो आइए अब देखते हैं इनके अगर आपको किडनी स्टोन हो गया है तो उसके क्या सिम्टम होंगे। तो असल में इसके अर्ली साइन एंड सिम्टम तो कुछ होते ही नहीं हैं। पेशेंट को पता ही नहीं चलता है कि उसको किडनी में स्टोन बना हुआ है। वो जब पेशेंट किसी और वजह से या डॉक्टर ने किसी और कंडीशन के वजह से जब उसको अल्ट्रासाउंड के लिए सजेस्ट करते हैं और वो अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि इनके किडनी में स्टोन बने हुए हैं। क्योंकि इसके अर्ली कोई साइन एंड सिम्टम नहीं है, तो ज़्यादातर ये स्टोन जब बड़े साइज़ में हो जाता है तभी डिटेक्ट होता है कि उनको स्टोन बन चुका है। और जब ये स्टोन आपका बड़ा हो जाता है, साइज़ में 10 mm के से बड़ा हो जाता है, उसके बाद ही इसके सिम्टम थोड़े जो दिखाई देते हैं वो ये दिखते हैं कि आपको इसमें कमर में दर्द हो सकता है। कमर में दर्द भी जो होगा वो आगे से पीछे की ओर जाता हुआ दर्द होता है। और दूसरा दर्द इसके जब कभी ये दर्द आगे से पीछे और फिर आगे से नीचे आपकी जो यूरेटर की लाइन है, जो आपके लोअर अब्डोमेन और जो आपके पैर का जो लाइन है, इसके साइड में होता हुआ ये दर्द नीचे की तरफ सेंटर की तरफ ट्रैवल करता है। ये दर्द इसका टिपिकल दर्द है। और ये दर्द जब होता है इसकी सिवियरिटी जो होता है ये बहुत तेज़ दर्द होता है पेशेंट को। इसके अलावा इसके अंदर कभी कभी पेशेंट में नोज़िया भी देखा जाता है कि उसको उल्टी जैसी फीलिंग आने लगती है। और कभी कभी जब स्टोन का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है और स्टोन किसी वजह से अपने आप ऊपर से मूव करके नीचे यूरेटर या ब्लैडर की तरफ आ जाता है, तो वो क्या करता है, अंदर से उस पाइप को छिल देता है, थोड़ा सा उस पर इंजरी कर देता है, और उसके वजह से थोड़ा ब्लड भी लीक हो जाता है। और वो ब्लड पेशेंट को कई बार यूरिन अगर हम यूरिन का टेस्ट करवाते हैं तो उसमें ब्लड सेल्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर पेशेंट को कभी कभी बर्निंग भी काफ़ी मिलती है। जब यूरिन पास करते हैं तो उनको पेशाब में जलन होती है। तो ये इसके जनरल
साइन एंड सिम्टम हैं जो आपको किडनी स्टोन में देखने को मिल सकते हैं। अब फ्रेंड्स, अगर आपको किडनी स्टोन है या आपको टेंडेंसी है कि आपको बार बार में स्टोन बनते हैं और आप काफ़ी कुछ पहले से रेमेडीज़ ट्राई कर चुके हैं या दवाइयाँ ट्राई कर चुके हैं या एलोपैथी की सर्जरी वगैरह कुछ भी अगर ट्रीटमेंट ट्राई कर चुके हैं और वो इफ़ेक्टिव नहीं है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रो होम्योपैथी की बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, वो बहुत इफ़ेक्टिव हैं इन कंडीशंस के लिए। ये कम्प्लीटली हर्बल हैं, ये सिर्फ प्लांट बेस्ड बनी हुई हैं, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये दवाएं बिल्कुल आपको पता भी नहीं चलता, स्टोन आपकी बॉडी से निकल जाता है। ये पथरी को धीरे धीरे घोल देती हैं, पिघला पिघला के यूरिन के रास्ते से बाहर निकल जाती हैं। तो आप इन दवाइयों को ट्राई कर सकते हो, जिसके लिए आप हमारा नंबर स्क्रीन पर फ्लैश होगा, आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।